नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डॉक्टर्स यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एलटी ग्रेड एग्जाम को लेकर। एलटी ग्रेड परीक्षा के संबंध में अगर बात की जाए, एलटी ग्रेड की पूरी परीक्षा को लेकर स्थगित को लेकर नया पत्र जारी के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि इस समय पे अगर सबसे बड़ी जो समस्या देखने के लिए मिल रही है, वो है आपकी एलटी ग्रेड की परीक्षा। और एलटी ग्रेड की परीक्षा अभी तक आधे विषयों की हो चुकी है, लेकिन कुछ विषयों की जो परीक्षा है वो होनी थी, जो 17-18 जनवरी को होनी थी। इसके अलावा 24 और 25 जनवरी को भी होनी है। अभी कंप्यूटर की परीक्षा की तारीख आई नहीं है, लेकिन आ जाएगी। अब ऐसी कंडीशन में जब एलटी ग्रेड की परीक्षा को लेकर अगर बात की जाए, आधे विषयों की परीक्षा सफलतापूर्वक हो जाने के बाद अब आप सभी के लिए बाकी विषयों की परीक्षा कराए जाने में थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और ये किसी एक को नहीं, आयोग को, कर्मचारियों को, अभ्यर्थियों को, सबके लिए कहीं ना कहीं समस्या बनता जा रहा है। असल में मामला क्या है, इस पर डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन ऑनलाइन अडोफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहें। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की। देखो, एलटी ग्रेड की परीक्षा के बारे में मैंने आप सभी को बताया था कि मौनी अमावस्या के कारण जो समस्याएं बढ़ती जा रही है, मौनी अमावस्या के स्नान के चलते एलटी ग्रेड की परीक्षा को आयोजित कराने में अभ्यर्थियों की कहीं ना कहीं मांग ये थी कि एक दिन पर अगर परीक्षा आयोजित होती है और उसी दिन पर अगर यातायात नियंत्रण पर बंद कर दिया जाता है, प्रतिबंध लगा दिया जाता है, तो अभ्यर्थियों को आवागमन में काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। अब ये तो एक अभ्यर्थी की मांग है जो कहीं न कहीं आप सभी के सामने चल रही थी। इसके संबंध में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आपकी मांग को मान भी लिया, है ना? और मानने के बाद उन्होंने कहा कि हम प्रयागराज के अंदर कोई परीक्षा नहीं होने देंगे। अब उसके आगे का माजरा है जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले, अगर आपकी परीक्षा एलटी ग्रेड की होने वाली है, जीके जीएस की प्रिपरेशन अभी भी आपकी अधूरी है, तो यकीन मानिए आपके ये जो 40,000 वन लाइनर है, वो आपको 30 में से 28 क्वेश्चन सही कर देंगे। बस शर्त है कि आपने पूरा पढ़ लिया हो। अगर ये 40,000 वन लाइनर आपने कवर कर लिए तो आपकी बल्ले बल्ले। और साथ ही साथ आपको इसमें 6 मंथ का करंट अफेयर मिलेगा, 25 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, 4,000 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिलेंगे। करना क्या है, आपको 7986240141 पे व्हाट्सएप करना है और इसे परचेज कर लेना है। इसमें आपको 399 की जगह पे 50% डिस्काउंट के साथ 199 में ये कोर्स मिलेगा। ये कोर्स आपको सीधा व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा। आप पेमेंट करेंगे, पेमेंट करने के बाद आप उस पर स्क्रीनशॉट भेजेंगे और उसके बाद ये आपको कोर्स मिल जाएगा। और अब तक 95% आपका एग्जाम में इन्हीं में से क्वेश्चंस देखने के लिए मिले हैं, तो देर किस बात की। चलिए बात कर लेते हैं मुद्दे की। मुद्दा बड़ा क्लियर है आप सभी के लिए, एलटी ग्रेड की परीक्षा को लेकर स्थगित के बारे में। यहाँ पे आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिलेगी। अभ्यर्थियों के माध्यम से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को ये पत्र जारी किया जाता है, भेजा जाता है, साथ ही साथ उनसे रिसीविंग ली जाती है। यहाँ पे डेट भी पड़ी हुई है 1 जनवरी 2026 की। इसमें साफ साफ वो सारी बातें लिखी हैं जो आपके एग्जाम को लेकर महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल भी जाएगा कि अगर बात की जाए एलटी ग्रेड परीक्षा के संबंध में, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा 17 जनवरी सामाजिक विज्ञान और जीव विज्ञान तथा 18 जनवरी अंग्रेजी और शारीरिक शिक्षा निर्धारित किया गया है, 15 फरवरी 2026 तक चल रहा है। ऐसे में जिसे निम्न महत्वपूर्ण स्नान एवं निर्धारित हैं, ऐसे में 14, 15 और 2026 मकर संक्रांति, 18 जनवरी को मौनी अमावस्या और इसके अलावा माघ मेला। इन पर्वों के कारण प्रयागराज में भारी जनसैलाब, यातायात प्रतिबंधित, सुरक्षा व्यवस्था व आवागमन में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। परीक्षा केंद्र के आसपास के क्षेत्रों में होने से अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पहुंचने में और भी ज़्यादा समस्या का सामना करना होगा, जिससे हजारों अभ्यर्थियों का जो भविष्य प्रभावित हो सकता है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि इस टकराव के चलते संज्ञान में लिया जाए और परीक्षा तिथियों को पुनः निर्धारित करते हुए, यानी कि स्थगित करने के बाद जो नई तारीख है वो जारी कर दी जाए। अब ये आप सभी के सामने पूरे तरीके से स्पष्ट है कि एलटी ग्रेड को लेकर अभ्यर्थियों की जो मांग है वो आपके सामने है। इसके संबंध में नया पत्र उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को सौंपा जा चुका है। देखना ये होगा कि अब आयोग इस पर क्या फैसला लेता है।